हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं शाम से। तो ये हो रहा है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 8:30। तो 8:30 बज चुकी हूँ। हम जा रहे हैं खाना बनाने। तो खाना की तैयारी थोड़ी बहुत लग चुकी है और तेजस कह रहा था आज आलू का पराठा बनाओ खाने में बूंदी के रायता के साथ। तो हमने आज खाने में बनाया बूंदी का रायता और आलू का पराठा बनाने के लिए आप देखना ट्रिक मेरी कि मैंने कैसे तैयार किया है आलू का पराठा तेजस के लिए। तो उसकी ऐसी फरमाइश रहती है, उसे क्या खाना क्या नहीं खाना उसका अलग ही रहता है हिसाब किताब। और फ्रेंड गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई एकदम से हमारे यहाँ कि पसीना तुरंत निकलने लगता है, तुरंत पसीना निकलता है। बहुत गर्मी हो गई, गर्मी की वजह से दिमाग खराब है। तो बस खाना बना लें फिर खाना खाएं और हो जाएगा तब तक लेटने का टाइम। तो हम अपने किचन में खड़े हैं इस टाइम, ये देखिए। तो बस जा रहे हैं खाना बनाने। फ्रेंड गुड इवनिंग। और शाम की चाय तैयार है। तो ये रही हम दोनों की चाय और ये रही पकौड़ी। आलू की पकौड़ी हैं ये, आज है मंगलवार। और पकौड़ी बनाई हैं तो इसमें प्याज नहीं डाला है, ऐसे ही बनाई हैं। और पकौड़ी बन करके तैयार हैं। शाम को करने जा रहे थे आलू पराठा की तैयारी, लेकिन इनको खानी थी थोड़ी सी पकौड़ी। बोले चाय बनाओ पहले, चाय के साथ पकौड़ियाँ खाते हैं। तो थोड़ी सी पकौड़ी बना ली हैं, उसके बाद तेजस के लिए बनाएंगे आलू का पराठा। तो हम दोनों ने फिर नहीं खाया खाना और तेजस ने पकौड़ी नहीं खाई थी। उसे ये प्याज की पकौड़ी अच्छी लगती है, सादा आलू की पकौड़ी उसे नहीं अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए उसने नहीं खाई, तो हम लोगों ने खा ली पकौड़ी। और अब तेजस खाएगा आलू का पराठा। तो मैंने सुबह बनाई थी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी टमाटर डाल के। तो मैंने सोचा अब आलू का पराठा कैसे बनाएं क्या करें। तो उसे आलू का पराठा खाना था बूंदी के रायते के साथ। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी बूंदी डाली, दही डाला और तुरंत फटाक से उसके लिए कर दिया बूंदी का रायता तैयार। और उसमें बूंदी के रायते में हम थोड़ी सी चीनी और डालते हैं, क्योंकि चीनी से हमें टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और जो पुदीना आता है, तो पुदीना हम रख लेते हैं अपने घर में जब आता है हरा। तो जब वो सूख जाता है तो उसकी हम पत्तियां सुखा के एक डिब्बी में भर के रख लेते हैं, डंडी डंडी अलग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मेरे घर में 12 महीने पुदीना मिलेगा आपको। तो इस तरीके से। और पुदीना हमें जो रायता होता है, रायते में पुदीना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम रखते हैं। तो पुदीना थोड़ा सा क्रश किया हुआ उसमें डाल देते हैं, एकदम अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और तेजस के लिए सीक्रेट से आलू के पराठे फटाक से बनाए दे रहे। मैंने सोचा जब तक वो टीवी देख रहा है, चाय पी रही है, तब तक हम तैयारी लगा के उसके लिए कर देते हैं रेडी पराठा। लेकिन तेजस हमारे इतनी जल्दी देख नहीं आए कि कैसे बनाए मम्मी ने आलू के पराठे, क्योंकि सीटी तो आई नहीं। खाने के मामले में दिमाग तुरंत आता है तैयार होके कि मम्मी ने सीटी तो लगाई नहीं आलू में, आलू पराठे कैसे बना रही हैं। तो वही मुझसे छिलवा रहा था। बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैंने रख दिया गैस के ऊपर तवा और आलू जो सब्जी के होते हैं उन्हें मैश कर दिया और उनमें थोड़ा सा मसाला और ऐड कर लिया। और उसके बाद जो सादा रोटी का आटा होता है उसे ही 2 रोटी करके बेल ली, क्योंकि जो आलू थे सब्जी वाले थोड़े से गीले थे, नहीं तो उसमें भरते तो फट जाता है। उसी देख देख के हंस रहा था, ये क्या ट्रिक कर रहे हैं आप। तो हमने कहा ये हम तुम्हारे लिए पराठा बना रहे हैं। तो वो ही देख रहा था कि मम्मी कैसे पराठा बना रही मेरे लिए, क्या कर रही हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 रोटियां बेली और 2 रोटियों के बीच में जो आलू का पेस्ट होता है वो रख दिया और थोड़ा सा और बेल दिया। बेलने के बाद उसको सेक लेंगे और बहुत ही अच्छा पराठा आलू का बनके तैयार होता है। बच्चे बड़े कोई भी हो, सबको बहुत अच्छा लगता है। देखिए रायता तुरंत कटोरी में रख लिया गया है और खाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मैंने उसके लिए 2 पराठा बना दिए थे और उसे बहुत पसंद आए पराठा, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जो पकौड़ियाँ सेकी थी उसका तेल रखा था कढ़ाई में, तो उसी से तेल लगा दिया। तो हमारे यहाँ जब आलू के पराठे या कोई भी नमकीन चीज़ बनाई जाती है, पराठा है, पूड़ी है, नमकीन हो बस, तो तेल के ज़रूर बनाए जाते हैं, डालडा नहीं इस्तेमाल किया जाता। हमारे यहाँ ये चीज़ें तेल की ही अच्छी लगती सबको, तो इसीलिए हम भी बनाते हैं तेल के। और हमारा घर का तेल है तो नुकसान भी नहीं करता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। कभी किसी के पेट में कोई दर्द नहीं, कोई नुकसान नहीं करता है और अच्छे से पचा भी लेते, कितनी भी गर्मी होती है कोई नुकसान नहीं करता है।
तो इसीलिए हम अपना घर का तेल है, बचत भी होती है और फ़ायदा भी करता। जब कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं कर रही है, हम तो क्यों बाज़ार से डालें। तो इसीलिए हमारे यहाँ रिफाइंड डालडा आता तो है, लेकिन हम कम इस्तेमाल करते हैं, उतना ही। जैसे कोई ये ना कह पाए कि हम आए तुम्हारे घर, तुमने तेल की पूड़ी बना के खिला दी, बस इसलिए रखते हैं। और जैसे साखें वगैरह बनाते हैं तो साखें वगैरह नहीं तेल की अच्छी लगती हैं, तो वो बना ली। और जो घर की मैदा की बनाते हैं वो हम तेल की भी बना लेते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं बनाते हैं, अपने घर के लिए बना लेते हैं, थोड़ी सी रिफाइंड डालडा में भी बनाते हैं। तो इस तरीके से इनके पापा भी आए कि हमको भी थोड़ी सी रोटी सेक दो, तो हमने उनके लिए भी 2 रोटी सेक दी। आज हम बनाने जा रहे हैं कुंदरू भरवा। तो इसके लिए हमने कुंदरू को धुल के रख लिया है, अब इन्हें उबालेंगे, उसके बाद कट करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं छत पर चूल्हा जलाने। छत पर चल के जलाते हैं चल के चूल्हा, यहाँ तो अंधेरा बहुत है। तो हम आ चुके हैं छत पर और जलाएंगे चूल्हा। और ये हम इस टाइम खड़े हैं जीना में। तो चूल्हा जलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं गांव में, क्योंकि इनका खेती का थोड़ा सा काम था, तो बोले तुम भी चलो। तो हम भी आ गए। तो और तेजस भी नहीं गया है स्कूल, क्योंकि खेतों में इन्हें काम था, गेहूँ वगैरह कटने थे, तो इसीलिए हम भी आ गए साथ में। तो हमने आज सोचा कि कुंदरू तो हमारे यहाँ शाम को ही आ चुके थे, तो इन्हें उबाल के भरवा कुंदरू बना लेते हैं। और साथ में घर में रखा था, पापा ने खरीद के रखा था कद्दू, तो कद्दू की सब्जी और भरवा कुंदरू 2 चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि कद्दू तो हम नहीं खाते हैं, इसीलिए एक सब्जी से बनता नहीं है। तो रायता बनाते हैं हम कद्दू के साथ, नहीं तो फिर कोई और सब्जी बना लेते हैं, और नहीं बनाते कुछ तो आलू का पराठा बना लेते हैं। इसीलिए हमने चूल्हा जला दिया। और बिट्टी बुआ है हमारे यहाँ, बुआ सास, वो ईंधन की कमी नहीं होने देती हैं। चूल्हे के पास इतना ईंधन इकट्ठा करके रखती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमने चूल्हे में रख दिया है कागज़। तो फ्रेंड, चूल्हा जल चुका है और अब हम चल रहे नीचे। ये देखिए चूल्हा जल रहा है, और चलते हैं अब नीचे, देखते हैं नीचे काम तो बहुत सारे हैं। और मम्मी की चल रही है टीवी, मम्मी सुन रही है भजन पीछे। हमारे घर में आया कद्दू, तो ये देखिए कद्दू हम काटने जा रहे हैं, सब्जी बनाएंगे इसकी। तो ये देखिए कद्दू रखा है, कद्दू को कट कर लेंगे और आप इसकी चूल्हे पर ही बनाएंगे सब्जी, क्योंकि हमने चूल्हा जला दिया है। कुंदरू जब तक उबलेंगे तब तक कद्दू को काट के और अमिया को छील के काट के सबको तैयार कर लेंगे। तो कद्दू हरा वाला है, तो हमारे यहाँ जो हरा कद्दू आता है उसे छीला नहीं जाता है, ऐसे ही काट लेते हैं, क्योंकि इसका जो छिलका होता है तो वो बहुत मुलायम होता है, उसे छीलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं बकला। छिलका को हटाते नहीं हैं, और काटने के बाद ऐसे ही बना लेंगे। वो बीज वगैरह जो होते हैं उन्हें हटा देते हैं, बीज नहीं रखते हैं। और बुआ थोड़ा सा कुछ काम कर रही हैं, गेहूँ रखने के लिए जगह साफ़ कर रही हैं, और मम्मी कर रही हैं पूजा। तब तक हम अपनी सब्जी काटे ले रहे हैं। 10 बजे तक बन जाएगा खाना पीना, सारा बन करके हो जाएंगे फ्री। तो इसीलिए कद्दू को कट कर रहे हैं। कद्दू मेरे तेजस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहता है जब आप खाती नहीं हो तो बनाती क्यों हो। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जब हम कोई चीज़ खाते नहीं हैं तो हम बनाएं भी ना। ऐसे तो हमें चाय भी ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन हमने चाय के लिए कभी किसी को मना नहीं किया। कोई भी काम हम मना नहीं करते किसी को कि हमें ये काम नहीं करना है। नहीं हम खाते हैं तो क्या हुआ, हम जवान पर भी नहीं रखते, चीखते भी नहीं हैं। इसकी वजह से, तो कद्दू की वजह से हमारे यहाँ मिक्स की सब्ज़ी बनती है, बहुत ज़्यादा मिक्स गड्ढ की सब्ज़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। जो दावत होती है, भंडारा होते हैं, तो हमारे यहाँ भंडारा में कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर बनती थी। और अब क्या है कि भंडारा में गड्ढ की सब्ज़ी बनती है, तो गड्ढ की सब्ज़ी जो बोलते हैं उसमें सारी सब्ज़ियाँ मिक्स वेज जो होती है, तो हमारे यहाँ बढ़िया भाषा हम बोलते हैं गड्ढ की सब्ज़ी। तो उसमें सारी सब्ज़ियाँ पड़ती हैं, उसी का माता रानी को भोग लगता है और पूड़ी बनती हैं और मीठा बनता है।
तो इसीलिए बहुत बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। लेकिन हम नहीं खाते हैं क्योंकि हम कद्दू नहीं खाते, तो हम कहीं भंडारा भी बहुत कम खाते हैं। ऐसे अलग से इनसे पूड़ी मंगवा लेते हैं, थोड़ी सी खाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो उसको प्रणाम कर लेते हैं। क्योंकि जब हमने जहाँ से छोड़ा है हमने पूछा उनसे तो बोले नहीं खाना है। तो अब हम आ चुके हैं छत पर कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए। कुंदरू उबल चुके हैं, इनको हटा के चूल्हे से अलग कर देंगे। और ये आ गई मेरी बुआ जी, क्योंकि इन्हें लगता है कहीं हम इनका ईंधन ना एक्स्ट्रा जला दें। हमें चूल्हा तेज़ जलाने की आदत है, बहुत ही तेज़ चूल्हा जलता है मेरा। ये लगता है मुझे जल्दी जल्दी मेरा बन जाए सब काम, इसीलिए तेज़ चूल्हा जला के जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हैं। और मैंने फिर से रख दिए चूल्हे में, और कढ़ाई वगैरह ले आएंगे, कढ़ाई रखेंगे और कद्दू को छौंक देंगे। तो कद्दू हमारे यहाँ छौंका जाता है मेथी से। तो मेथी ले आए हैं, मसालदान पूरा ले आए हैं, और तेल का डिब्बा ले आए हैं। और मैंने ये चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई को अच्छे से पोंछ देंगे। और जो पतीली थी तो उसको हमने रख दिया चूल्हे के ऊपर, क्योंकि ज़मीन में नहीं रखते हैं, नहीं तो वो चटक जाएगी गर्म बर्तन से ज़मीन। और ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल डालने के बाद अब बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू में पानी डालने के बाद धुल लेंगे उसे अच्छे से। और मसालदानी ली तो तेजस लेके आया था मेथी नीचे से, तो मैंने देखा उसमें मेथी नहीं है, तो तेजस से मैंने मेथी भी मंगवाई। तो तेजस जा रहा है अपनी अम्मा से लेने मेथी दाना, तब हम बनाएंगे सब्ज़ी। तो तब तक तेजस लेके आता है, तब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि तेल गर्म होने में टाइम लगेगा। अभी अभी तो कढ़ाई चढ़ाई है, तो इसीलिए। और ये जो हमारे पीछे कुर्सी रखी है, तेजस हमारे को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इस पर हम बैठ के पुराने वाले घर में जो मठा फेरते थे, इसी पर बैठ के पहले बुआ फेरती थी, उसके बाद हमने भी फेरा है। क्योंकि हमारे यहाँ भैंस गाय सब कुछ रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, खूब जानवर रहते थे, खूब दूध होता था, दही होता था, सब होता था। हमारे यहाँ कद्दू बनाने का इतना अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं। तो हमने तेल डाला है कढ़ाई में, उसके बाद मेथी, हींग, और हींग डालो या ना डालो, मेथी डाल दो। मेथी दाना डालने के बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। हरी मिर्च भी नहीं डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं। सूखे मसाले इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कद्दू को मैंने धुल लिया था अच्छे से, और धुलने के बाद इसमें सारा कद्दू डाल दिया है, और बहुत ही अच्छा कद्दू बन करके तैयार होता है। और कभी भी आप कद्दू बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। लोहे की कढ़ाई में बहुत ही टेस्टी कद्दू बनता है, और फ़ायदा भी बहुत करता है, क्योंकि आयरन छूट के आता है उसमें। क्योंकि हम उसमें गुड़ भी डालते हैं, खटाई भी डालते हैं, दोनों चीज़ें पड़ती हैं। तो खटाई से भी आयरन छूटता है और गुड़ से भी छूटता है, तो थोड़ा बहुत असर उसमें आता है। और थोड़ा सा रंग चेंज होता है, ये नहीं है कि रंग नहीं चेंज हो। सिल्वर हम तो महंडो वाले कढ़ाई में बनाते हैं, नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनाते तो उसका कलर नहीं चेंज होता है, बिल्कुल पीला बना रहता है। इसमें थोड़ा सा कलर चेंज होता है, लेकिन कोई भी स्वाद में नहीं खराब रहता है, खराब नहीं लगता, कोई भी स्वाद उसका खराब नहीं लगता, बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ कद्दू के पीस काटे जाते हैं, और इनको मैंने छौंक दिया है, और पानी डाल दिया जाता है। पानी डाल के बनाया जाता है, इतना पानी डालते हैं कि अच्छे से ये पक जाए, फिर इसको मैश किया जाता है। तो हमने इस तरीके से पानी डाल दिया, नमक मिर्च डाल दी, और इसको ढक देंगे थाली से। और जब ये पक जाएगा तब इसको मैश करके तैयार कर लेंगे। और अब ये है कुंदरू के लिए मसाला तैयार किया मैंने, लहसुन मिर्च सब डाल दिया है। और ये रहा कद्दू, इस तरीके से कद्दू हमारे यहाँ बनता है। देखिए इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं समझ में आ रहा कि इसमें पानी भी डाला था, बिल्कुल मैश हो जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनने में। लेकिन कद्दू हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, जैसा बनता है हमने आपको दिखाया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, और बताना कि आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी। तो अब चलते हैं नीचे, तो देखते हैं चल के नीचे क्या हो रहा है। तेजस ने चावल की जलेबी जो होती है हमारे यहाँ मम्मी ने बनाई है, चावल की बनाई जाती है, तो वो ही खा रहा है बैठ के चाय के साथ। उसे ये बहुत अच्छी लगती हैं, उसे पसंद आती हैं, तो हमने सेक दी। छत पर रखा था मम्मी का डिब्बा चावल की जलेबी का, तो बस मैंने सेक के उसके लिए कर दी तैयार। और ये चल रही है मम्मी की टीवी, भजन चल रही है, उसमें जल गए। तो फ्रेंड्स चाय बन रही है, हमने से ऐसे ही पकड़ लिया, बहुत देर से चाय खोल रही थी, तो हाथ एकदम जल से गए, लाल पड़ गए एकदम हाथ। बस चाय बन चुकी है, अब इसे पकड़ेंगे कपड़े से,
और चाय छान देते हैं इनके लिए। चाय बनकर के रेडी है इनके लिए, देते हैं चल के इनको। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, चाय बनाने के बाद शाम के खाने में बनाई है हमने नमकीन सेवई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।